गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है एडमिशन। मैंने लास्ट टाइम पे आपको गुडविल का टॉपिक समझाया था। उसका रिलेशन जो गुडविल है पूरी एडमिशन में यूज़ होगी, इसलिए मैंने पहले आपको गुडविल समझा दिया था। यहाँ पर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का मतलब क्या है, पहले ये समझाते हैं आपको कि दो पार्टनर हैं, सपोज दैट दो पार्टनर हैं और उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम पड़ने लगी या उनको काम करने वाले पर्सन की या हैंड की प्रॉब्लम पड़ने लगी, तो उस कंडीशन में उनको किसी तीसरे पर्सन को इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, उसको बोलते हैं एडमिशन। ठीक है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो जब तीसरा बंदा एक चलते चलाते बिजनेस में तीसरा बंदा कोई इंक्लूड होगा तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे। सबसे पहला चेंजेस जो है वो रेशियो का आएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कि पहले पार्टनर किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे अपने प्रॉफिट को, और अब जो न्यू पार्टनर आया है उसको कितना पार्ट दिया जाए। तो जो देंगे तो ओल्ड पार्टनर अपने ही पार्ट से तो देंगे, यानी कि जो ओल्ड पार्टनर है अपने पार्ट को सेक्रीफाइस करेंगे। किसको? न्यू पार्टनर। तभी तो न्यू पार्टनर का रेशियो डिसाइड हो पाएगा। तो अभी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मैं एक पहला टॉपिक ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले ओल्ड पार्टनर का रेशियो क्या था। अब जब न्यू फर्म बनी है यानी कि एडमिशन हुआ है पार्टनर का, तो उस कंडीशन में अब पार्टनर जो तीनों पार्टनर, जैसे सपोज दैट हमने बोला था कि दो पार्टनर हैं और एक तीसरा और आ गया है, तो अब तीनों का रेशियो क्या है, यानी न्यू रेशियो निकालने का हमको प्रोसेस समझना है। यहाँ बिल्कुल न्यू रेशियो एक तरीके से जस्ट लाइक मैथ्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे अकाउंट में आप मैथ्स पढ़ना है तो ध्यान से समझिएगा। मैंने आपके लिए दो क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं यहाँ पे आज। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपका दो क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं आपको रीड कर देता हूँ फिर इसका सोल्यूशन रीड करूंगा। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। जो इनका रेशियो है वो 5:3 का है, यानी दोनों पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर हैं उनका जो रेशियो 5:3 का है। तीसरा पार्टनर सी एडमिट हुआ है और सी का जो न्यू रेशियो है 1/4 है फ्यूचर, यानी सी का न्यू रेशियो आपको गिवन है 1/4 और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोल रहा है आगे कि सी को 1/4 कैसे मिला है, ए ने कितना दिया है, बी ने कितना दिया है, या ए और बी ने आधा आधा दिया है, या ए और बी ने अपने ओल्ड रेशियो में दिया है, यानी कुछ भी नहीं बोल रहा है, साइलेंट है। यानी सी का न्यू रेशियो आपको बताया, सी इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फर्म फॉर 1/4 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। ठीक है, ये आपको सिंपल बता दिया कि इतना सी को मिलना है, और ओल्ड पार्टनर का बता दिया, ओल्ड पार्टनर का रेशियो जो था 5:3 का था। तो कह रहा कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन में गिवन था ए और बी का ओल्ड रेशियो कितना था, ए और बी का ओल्ड रेशियो था 5:3, और इसको 5:3 का मतलब क्या, इन दोनों का एडिशन क्या हुआ, 5 + 3 का मतलब होता है 8। तो पहले वाले के लिए क्या हो गया 5/8 और दूसरे वाले के लिए 3/8, ये रेशियो हो गया। और सी का न्यू रेशियो गिवन है 1/4। जब पूरा पूरा कोई भी चीज़ होती है 1 होती है, 1 में 1/4 जो है वो सी को मिल गया। तो सबसे पहला काम आप ये देखो कि पार्ट कितना पार्ट बचा, तो सबसे पहले निकालेंगे रिमेनिंग पार्ट। तो कोई भी चीज़ होती है 1 होती है तो 1 में माइनस कर देंगे 1/4, ये 1/4 हमने माइनस कर दिया है, तो बचा कितना 3/4। अब ये 3/4 बचा ये कौन लेगा, ये ए और बी लेंगे, ए और बी लेंगे। और अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, जो उनका ओल्ड रेशियो था, ओल्ड रेशियो कितना 5/8 और 3/8, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैंने इसीलिए आपको ये फॉर्मूला बना दिया है कि जब एक आप न्यू रेशियो निकालोगे तो रिमेनिंग पार्ट, यानी रिमेनिंग पार्ट कितना है 3/4,
और इनटू ओल्ड, रिमेनिंग इनटू ओल्ड। तो रिमेनिंग कितना था, रिमेनिंग कितना था 3/4, और ओल्ड पार्ट कितना है का 5/8। आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई का साइन बीच में मैंने लगा रखा है। और कभी भी इसको रिड्यूस नहीं करेंगे, ऊपर नीचे काटेंगे नहीं, जैसे लिखा है वैसे ही लिखा रहने देंगे। इसके बाद इसका जो आंसर आएगा वो 5×3 = 15, ऊपर आएगा 15 और 8×4 = 32, यानी कि 15/32। ऐसे बी का निकाल लेंगे। बी का क्या रिमेनिंग पार्ट तो वही रहेगा 3/4। और बी का जो न्यू ओल्ड रेशियो है वो क्या है, बी का ओल्ड रेशियो 3/8। 3/8 जो आपका बी का रेशियो है, तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 9/32। सी का रेशियो पहले से ही मालूम था 1/4, उसमें क्वेश्चन में बता रखा था कि सी का जो न्यू रेशियो 1/4 है। तो मैंने इसको ऐसा कौन सा टेबल, यहाँ पर देख रहे हैं दोनों में 32 है, तो ऐसा कौन सा टेबल का मल्टीप्लाई करें जिससे कि नीचे 32 आ जाए। यानी हमने 8 का मल्टीप्लाई नीचे करा, जब 8 का मल्टीप्लाई में नीचे करा तो ऊपर भी मुझे 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 8/8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर 8 आ जाएगा और नीचे 32 हो जाएगा। अब आपको सामने दिख रहा होगा रेशियो कि यहाँ पर ए बी सी का जो न्यू रेशियो है वो ए बी सी का जो न्यू रेशियो है ए बी सी का तीनों को एक साथ कंबाइन करके लिख देंगे। ए का है 15/32, बी का है 9/32 और सी का है 8/32। ये हमने तीनों को एक साथ लिख दिया है। तो नीचे से 32 एलसीएम लेके ख़त्म कर देंगे और आंसर सिंपल हो जाएगा आपका 15:9:8, यानी 15:9:8। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं कौन सा 2A ले रहे हैं। P and Q आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3, यानी उसके ऊपर दिया तरीके जैसा है क्वेश्चन है, ओल्ड रेशियो दे रखा है। दे एडमिट आर एज अ पार्टनर फॉर 1/7 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। तो आर का जो न्यू रेशियो है वो 1/7, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन जोड़ दी है इन्होंने। अगर यहीं तक बात बोलता तो ये पूरा क्वेश्चन ऊपर वाले तरीके हो जाता, लेकिन इन्होंने एक लाइन एक्स्ट्रा बोल दी है। दे एडमिट आर एज अ पार्टनर फॉर 1/7 शेयर इन अ प्रॉफिट विच ही एक्वायर इक्वल फ्रॉम P and Q। मतलब कि जो 1/7 है ये किसने किसने दिया है, P और Q ने दिया है, और इक्वल दिया, इक्वल मतलब आधा आधा दिया, यानी 1/7 का आधा, यानी कि 1/14, और 1/14 किसने किसने दिया है, P और Q ने दिया है। तो यहाँ पर देने की बात कर रहा है कितना दिया, तो ऊपर क्वेश्चन में न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो गिवन था और न्यू पार्टनर का रेशियो था। नीचे इस वाले क्वेश्चंस में क्या है कि इसमें ओल्ड रेशियो गिवन है और ये सेक्रीफाइस पार्ट दे रखा है, कितना सेक्रीफाइस किया है पार्टनर ने। समझ में आ गया दोनों डिफरेंट क्वेश्चन में। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2A यहां से मेरा स्टार्ट होता है क्वेश्चन। वही क्वेश्चन कि सबसे पहले P and Q का ओल्ड रेशियो में गिवन था 4:3 और इसमें R का न्यू रेशियो था 1/7, लेकिन इसमें कहा था कि R को जो 1/7 जो मिला है वो P और Q ने दिया है, वो भी आधा आधा दिया, यानी 1/2 और 1/2 गिवन दिया है। तो P ने कितना सेक्रीफाइस किया है, एक तरीके से 1/7 का आधा 1/7 इंटू 1/2, यानी 1/14। ऐसे Q ने भी इतने सेक्रीफाइस किया है। तो ये ओल्ड है और ये सेक्रीफाइस है, ये ओल्ड है और ये सेक्रीफाइस है। तो आप इसे कॉमन सी बात है, अगर आपके पास कोई भी चीज़ थी, मान लीजिए 5 ये थी और
एक सेक्रीफाइस कर दिया, मान लीजिए उसमें से 1 सेक्रीफाइस कर दिया, ये 5 था। तो अब बचा कितना, इसका मतलब आपको जैसे न्यू निकालना होगा, तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू एक तरीके से 4। वही काम आपको यहाँ भी करना है कि ओल्ड कितना है 5 है और सेक्रीफाइस कितना है 1 है, तो ये आंसर आना चाहिए 4। तो अब ये आपके फ्रैक्शन के फॉर्म में यहाँ पे आपका ओल्ड रेशियो था 4/7, यानी 4/7, ये 4/7 हो गया पी का, 4/7। और सेक्रीफाइस कितना किया था इसने, 1/14। तो माइनस कर देंगे इसको, जब माइनस करके लाएंगे एलसीएम ले लेंगे 14 एलसीएम ले लेंगे इसका। 14 एलसीएम लिया, 7 का डिवाइड करें 14 में 2 बार आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 2 ज़ा 8, यानी 8 माइनस 1, यानी आंसर आएगा 7/14। और ऐसे निकालेंगे क्यू का न्यू रेशियो, इसका था ओल्ड रेशियो 3/7 माइनस 1/14, तो सॉल्व करके लाएंगे तो 5/14 आ जाएगा। अब पी क्यू आर को एक साथ लिख देंगे, पी क्यू आर का न्यू रेशियो क्या बना, 7/14, 5/14 और 1/7। चाहे तो आप इसको 1/7 को यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे कर सकते थे, तो मैं एलसीएम ना लेना पड़ता, लेकिन हमने कहा इस बार इस मेथड से भी आप लोगों को समझा दें कि अगर आप वहाँ पे बराबर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम से बराबर कर लेंगे, ऊपर आ जाएगा 7 3 और यहाँ पे 2 बार गया तो 2 आ जाएगा। तो जो फाइनल आंसर बना वो क्या बना, 7/5/2, यानी आप जो रेशियो बना 7:5:2 बना। पी क्यू आर का जो रेशियो बना 7:5:2। और हम एक काम करते हैं, यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी दिखा लेते हैं। यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो था, पी ने सेक्रीफाइस किया था 1/14, क्यू ने सेक्रीफाइस 1/14, तो जब इसको इक्वल करोगे तो 1:1 आ जाएगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या निकला, पी क्यू का ओल्ड पार्टनर ही सेक्रीफाइस करते हैं, न्यू पार्टनर कभी सेक्रीफाइस नहीं करता, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ओल्ड पार्टनर पी और क्यू थे, उन्होंने सेक्रीफाइस रेशियो क्या था, इक्वल पहले ही बोल दिया था, तो हम चाहते तो हमको तो ऐसे ही मालूम है कि इक्वल किया है, इक्वल मतलब आधा 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 मतलब बराबर, यानी कि 1:1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको समझाने के लिए ऐसा बताया गया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ओके।